नमन। प्रभु की बड़ी कृपा है। हम सबको सत्संग सुनने का सुअवसर मिला है। गुरुदेव ने अपनी वाणी में बार बार यही कहा है, सकल विपदा नर होई विनाश। तेरी जितनी भी मुसीबतें हैं संसार में, वो सारी नाश हो जाएंगी। ये प्रभु कह रहे हैं, सच्चे सदगुरु कह रहे हैं, जो अपने मुखारबिन से ये भी कह रहे हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर सभी संत स्वरूप, मंगत गुरुमुख साधु आया, धर नारायण का रूप। ये हमारे सदगुरुदेव हम लोगों के विश्वास को दृढ़ करने के लिए अपनी वाणी के माध्यम से बता रहे हैं। कितने परम भाग्यशाली हैं हम लोग, भगवान मिल गए और कह रहे हैं जी, संसार मुसीबतों का घर है। गुरुदेव क्या कह रहे हैं, सकल विपदा नर होई विनाश। कब? जब सत्संग में कियो निवास। प्रभु की कृपा से सत्संग मिल गया। रामायण में क्या आया? सत्संग के माध्यम से हमें विचार मिलते हैं, विचार के माध्यम से हम प्रभु से मिलते हैं भक्ति के रूप में। रामायण में क्या आया? भक्ति तात अनुपम सुख मूला। अनुपम सुख, इस सुख की तुलना किसी भी संसारी पदार्थ से हम कर ही नहीं सकते। इतना सुख है, रामायण कह रही है। भक्ति तात अनुपम सुख मूला। और आगे क्या बताया? मिलई जो संत होए अनुकूला। संत मिल गए, महात्मा मंगत राम जी सदगुरु मिल गए, जिन्होंने अपनी वाणी से बता दिया, मंगत गुरुमुख साधु आया, धर नारायण का रूप। कितने भाग्यशाली हैं। भक्ति तात अनुपम सुख मूला, मिले जो संत होए अनुकूला। तो हमें अब गुरु का ज्ञान सुनना है। गुरुदेव बार बार कह रहे हैं, जब तक जीवन तब तक सत्संग। क्यों कह दिया? इसलिए क्या हमारा मन जो है यदि सत्संग में नहीं लगेगा तो संसार में लगेगा। संसार में बेचैनी के अलावा कुछ है नहीं। इसलिए किसी ना किसी रूप में हमें सत्य से जुड़ना है। सत्य से जुड़ने का मतलब सत्संग हो गया। यदि हम सत्संग सुन रहे हैं तो अपने माइंड को मेकअप करे हुए हैं कि है प्रभु की बात सुन। वक्ता भी सुन रहा है, श्रोता भी सुन रहा है। गुरुदेव साक्षात अपनी कृपा वाणी के माध्यम से कर रहे हैं। वक्ता को भी ताकत दे रहे हैं सत्संग सुनाने की और सुनने की भी। वक्ता भी कमजोर है, श्रोता भी कमजोर है। प्रभु ही शक्तिशाली हैं, सारे संसार को चलाने वाले। वाणी के माध्यम से कह भी रहे हैं, सकल जगत का कर्ता। सकल जगत का कर्ता, जानो एक भगवान। आप अकर्ता हो रहो, यही सार है ज्ञान। जब हम प्रभु के रास्ते पर चलते हैं तो प्रभु को ही कर्ता मान, अपने आप को अकर्ता मानते मानते एक दिन उस प्रभु में लीन हो जाते हैं। तो प्रभु से यही प्रार्थना है, इतनी दिव्य वाणी हमें सुन के हमारे जीवन में और तरंगे फैले, प्रभु से और जुड़े, नाशवान संसार से हम मुख मोड़ने का प्रयास करें। तो गुरुदेव कह रहे हैं ये कब होगा? मैंने थोड़े से वाणी के माध्यम से कुछ दोहे नोट करे हैं, वो आपकी सेवा में प्रस्तुत कर रहा हूं। गुरुदेव कह रहे हैं, परम धर्म संसार में परम कर्तव्य। परम धर्म संसार में जो प्रभु शरणागति पाए, प्रभु की शरणागति मिल जाए, प्रभु की शरण मिल जाए, तो सबसे बड़ा कर्म हो गया हमारा। परम धर्म संसार में जो प्रभु शरणागति पाए, प्रभु मेरी नैया के खवैया तो आप है। पता नहीं कौन से पुण्य जागृत हुए हैं, मुझे आपके सत्संग सुनने का, आपके रास्ते पर चलने का सौभाग्य मिल गया। ये भी पता लग गया कि आपकी शरण में सुख बहुत है,
वाणी के माध्यम से गुरुदेव हमें और ताकत दे रहे हैं। परम धर्म संसार में जो प्रभु शरणागति पाए, मंगत मिटे सब दूषणा। जब हमारे मन में दोष होंगे तो हमें चैन कहाँ से मिलेगा? और जब हम प्रभु की शरणागति होंगे, प्रभु की शरणागति होगी, प्रभु की बात सुनेंगे और जीवन में उतारेंगे, तो हमारे मन के दोष जो हैं, जन्म जन्म के मन में दोष हैं, वो हल्के हल्के कम होने लगेंगे। और जैसे जैसे कम होने लगेंगे, हमें सुख और शांति, जो मनुष्य जन्म का लक्ष्य है, वो मिलने लगेगी। गुरुदेव कह रहे हैं, परम धर्म संसार में जो प्रभु शरणागति पाए, मंगत मिट सब दूषणा, निर्भय धाम समाए। वो धाम मिल जाएगा जहाँ सुख है, चैन है, शांति है। तो गुरुदेव कह रहे हैं, भय भ्रम में जीव दहकाए। सारे संसार के प्राणी भयभीत हैं, सभी भयभीत हैं। भय भ्रम में जीव दहकाए, सतगुरु मिले तब संकट जाए। सतगुरु मिले का मतलब सतगुरु का ज्ञान मिल गया, जो हम एकाग्र मन से सुने और प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु हमारे जीवन में जी उतरने लगे, सद विचार हमारे जीवन में ठहरने लगे। जब सद विचार ठहरेंगे तो हमसे सेवा भी होगी, प्रभु का नाम का सिमरन भी होगा, और हम जन्म जन्म के दुखों से मुक्ति प्राप्त करें। गुरुदेव कह रहे हैं, सब जग तिरखा में आए जाए। हर व्यक्ति प्यासा है, बेचैन है, दुखी है। सब जग तिरखा में आए जाए, हरि का भगत चले तृप्ताए। तृप्त हो जाए, किसी चीज की बेचैनी बेचैन नहीं कर रही, अंदर से तृप्ति तृप्ति है, प्रभु की कृपा हुई है। ईश्वर सरल है, उसका ज्ञान सरल है, हर कोई धारण कर सकता है। जिसके पास बहुत पैसा है और जिसके पास कुछ भी नहीं है, सब प्रभु के रास्ते पर चल सकते हैं। आप वो सुख चैन प्राप्त कर सकते हैं जो संसार में जो है प्रभु देना चाहते हैं। वरना अमीर भी दुखी है, गरीब भी दुखी है। पांच तत्वों का संसार बना हुआ है। पांच तत्वों के संसार को हम कितना भी प्राप्त कर लें, चैन नहीं मिल सकता। चैन तो प्रभु की शरणागति में है, प्रभु के नाम का जाप करने में, मन को एकाग्र करने में है। गुरुदेव कह रहे हैं, साचा नाम साहब का ध्याओ। हमें गुरुदेव ने महामंत्र दे दिया, वही नाम है, उसी को महामंत्र कहते हैं, उसी को नाम कहते हैं। गुरुदेव कह रहे हैं, साचा नाम साहब का ध्याओ, पतित पावन की शरण सभाओ। हम सब पतित हैं, जो संसार में आसक्त है, पांच तत्वों में आसक्त है, वो पतित है। और प्रभु पतित को पावन करने वाले हैं। किस भाव से? नाम के जाप से। नाम का जाप वही व्यक्ति कर सकता है जो सत्संग का श्रवण करता है। वही सत्संग का श्रवण करने से सच्चे मंत्र का जाप करने लायक हम हो सकते हैं। तो कह रहे हैं गुरुदेव, साचा नाम साहब का ध्याओ, पतित पावन की शरण समाओ। जो प्रभु की शरणागति हो गया, उसकी शरण में आ गया, तो सुख सार तो उसके पास आ ही गए, उसकी नैया की खवैया प्रभु हो ही गए। कह रहे हैं, पाप दोष सब विपत निवारी। पाप दोष सारी विपत्तियां वो दूर करने लगते हैं। चलो तो सही, प्रभु का है होके देखो तो सही, कितनी खुशी का ठिकाना है। वाणी के माध्यम से कह रहे हैं, हमने नहीं देखा, हम तो वाणी पर विश्वास कर रहे हैं। एक वाणी इधर से उधर नहीं है, कितनी बेअंत माया उस प्रभु ने लिख दी, जिनकी स्कूली पढ़ाई केवल कक्षा 8 थी। कितनी बार पढ़े, मन तृप्त नहीं होता। कोई एक किताब पढ़ ले, दोबारा पढ़ने का मन नहीं करता। गुरुदेव की ज्ञान कितनी बार पढ़े, जितना जितना जीवन में उतारने लगते हैं, उतना ये रसदार होने लगता है। यही इस बात का प्रतीक है कि प्रभु संसार के स्वामी हैं, हम उनकी तरफ चले, वो पतित को पावन करने वाले हैं। कह रहे हैं, पाप दोग सब विपत निवारी, प्रभु दाता नित ही दातारी। वो देने ही वाले हैं, कुछ रखने वाले नहीं है। कह रहे हैं, सकल मनोरथ पूर्ण करी।
सारे मन के मनोरथ पूरे करने वाले हैं प्रभु। और मन में यदि कामना है तो वो तो बेचैन करेंगे। एक कामना पूरी हो जाएगी, चार और खड़ी हो जाएंगी, तो हम बेचैन हो जाएंगे। वो कह रहे हैं मन ही तेरा तृप्त हो जाएगा, उसके अंदर से कामना उठना ही बंद हो जाएंगी। कह रहे हैं सकल मनोरथ पूर्ण करी। यदि कोई कामना उठ गई, वो पूरी हो गई, फिर दूसरी खड़ी हो जाएगी। तो कामना का वेग तो चलता ही रहेगा। गुरुदेव क्या कह रहे हैं? सकल मनोरथ पूर्ण करी, सत प्रतीत जो सरणी पड़ी, सत विश्वास करके प्रभु की शरणागति प्राप्त कर। वो जो कह रहे हैं वो करने लगो। वो जो कह रहे हैं वो इतना सरल कह रहे हैं कि हर व्यक्ति उसका पालन कर सकता है। कोई कठिन नहीं है। माया को प्राप्त करना बड़ा कठिन है, प्रभु को प्राप्त करना सरल है। उसके होके तो सही, उनकी तरफ चल के तो देखो, वो सारे बंधन जो है काट देंगे। कह रहे हैं गुरुदेव, सर्व शकत का मानी सोही, सारी शक्तियां उनके हाथ में है, सारा रिमोट उनके हाथ में है। टीवी का रिमोट से तो हम चैनल बदलते हैं, प्रभु के हाथ में तो सारा ब्रह्मांड है। ब्रह्मांड रुक जाएगा, संसार वहीं पे स्थिर हो जाएगा। चल के तो देख, उनकी शरणागति लेके तो देख, फिर देख कमाल हासिल होता है। कह रहे हैं सर्व शकत का मानी सोही, तिस जग में देखा ना कोई, उसके बराबर कोई नहीं है, सारी शक्तियों का मालिक है वो हमें वो देना चाहता है जो दे के हम तृप्त हो जाए, हमारे जन्म जन्म के दुख समाप्त हो जाए। गुरुदेव कह रहे हैं तेरी सकली विपत निवारी, सारी शक्तियां उनकी ऐसी हैं वो सबको दूर कर देंगी, इतनी ताकत है। कह रहे हैं तेरी सकली विपत निवारी, दीन दयाल परम सुखकारी, परम सुख देने वाले हैं। परम सुख का मतलब संसार की जो खुशियां है ना, जो आज मिल गई कल जाने का डर बना हुआ है। सब कुछ मिलने के बाद भी जीव अतृप्त रहता है। गुरुदेव वाणी के माध्यम से बता रहे हैं 14 भवन में कोई वस्तु ना होई, जो इस मन को तृप्त न होई, कोई चीज तृप्त कर ही नहीं सकती। गुरुदेव कह रहे हैं कोई वस्तु नहीं संसार में, कुछ भी प्राप्त कर लो, कुछ भी भगवान से मांग लो, तृप्ति नहीं मिलेगी, बेचैनी बनी रहेगी। तो गुरुदेव कह रहे हैं मुझसे वो मांगना जिससे तू सदा सदा के लिए तृप्त हो जाए, तेरा आवागमन ही चला जाए। गुरुदेव कह रहे हैं साची प्रीति चरण चितार, अगर तू सच्चाई में प्रेम कर रहा है तो उनके चरणों में प्रीति रख, महामंत्र का जाप कर। सत्संग सुनने के बाद इतनी तड़प पैदा हो जाए कि प्रभु अब मैं आपकी याद तो कर लूं, आंखें मीच के अपना समय तो दे दूं। आप तो संसार के स्वामी हैं, सारे संसार का रिमोट आपके हाथ में, मैं क्यों बेचैन हूं? हाय अब क्या होगा, हाय अब क्या होगा, पता नहीं क्या होगा, पता नहीं क्या होगा। संसार के स्वामी क्या कह रहे हैं? सकल जगत का कर्ता जानो एक भगवान। और हम कर्ता बन गए, हाय ये नहीं होगा तो मैं मुझसे क्या होगा? वो कह रहे करके तो देख, मुझे याद करके तो देख, तेरी बिगड़ी ना बन जाए तो कहना। सत्संग का श्रवण करने से ही हमें बुद्धि में पक्कापन आता है, प्रभु की याद करने का मन करता है, हौसला अफजाई होती है। कह रहे हैं साची प्रीति चरण चितार, अंतर तेरी सुने पुकार, तेरी व्यथा को वही सुन रहा है और कोई नहीं सुनने वाला है, वो प्रभु ही सुनने वाले हैं। खुद ही अपनी वाणी के माध्यम से कह रहे हैं। कह रहे हैं जो तू साची प्रीत कमाई, सत्य ठाकुर बहु आनंद बरताई, बहुत आनंद देंगे तेरे को। तू कुछ भी खा ले, थोड़ा खाने के बाद भी तू बेचैन हो जाएगा, कितना खाएगा कितना पिएगा, तेरी बेचैनी की हालत वहीं बनी रहेगी। आनंद, आनंद तो तेरा घटेगा ही नहीं। जैसे गुरुदेव कहते थे प्रेमी यहाँ तो आनंद की बाढ़ आई हुई। कोई भी प्रेमी यदि सत्संग को मन से सुन रहा होगा ना, वो एकाग्र हो गया हो। एकाग्र होने में ही इतना सुख है। तो जब हम प्रभु की याद करेंगे तो जितने विचार हमारे को परेशान कर रहे हैं ना, वो थम जाएंगे।
सच्ची श्रद्धा से उनके होके तो सही, उन्हें मानो तो सही, प्रेम रस की वर्षा करेंगे वो। इतने बढ़िया सदगुरु मिले, हमें पता नहीं है, कितने कम लोग सुनते हैं। हर एक को नहीं नसीब होता है ये ज्ञान, समझ में नहीं आता है, लोग समझने की कोशिश नहीं करते हैं। इतनी सरल वाणी है, शब्द अर्थ भी दिए हुए हैं, उनके अर्थ भी दिए हुए हैं पीछे अमर वाणी में ही। कोई व्यक्ति अमर वाणी भी पढ़ लेना रोजाना तो उसे बहुत तरंगित हो जाए। कह रहे हैं गुरुदेव, कामना रोग जीव का नाची, कामना का रोग जो लगा हुआ है, हर एक को बेचैन कर रहा है। एक कामना पूरी हुई, दूसरी फिर खड़ी हो गई। वो संसार में सुख चाह रहा है, संसार में बेचैनी के अलावा कुछ है ही नहीं। गुरुदेव कह रहे हैं, कामना रोग जीव का नाशी। कब? भाव भगत अंतर प्रगाय, जब भक्ति का भाव होगा, महामंत्र के जाप से जो हमारे अंदर कामना का रोग लगा हुआ है ना, वो शनि शनि जलने लगेगा। प्रभु नाम के सिमरन से जो बेकार के संस्कार होते हैं वो जलने लगते हैं, भक्ति में रंग लगने लगता है। गुरुदेव कह रहे हैं, ताप तपन सब जीव का जाई। ताप तपन कहाँ होते हैं? मन में। मन में क्यों होते हैं? मन में संसारी थॉट हमारे हावी हो जाते हैं, वही बेचैन करते हैं, सिमरन में नहीं करने देते। गुरुदेव क्या कह रहे हैं? ताप तपन सब जीव का जाई, निर्मल चित्त से जो भय सरनाई। निर्मल चित्त से, प्रभु आपके अलावा कोई नहीं है, कोई मुझे ठाटस नहीं दे सकता। आपके वचन और वाणी ही ठाटस देंगे, जब हम शरणागति होकर शरण तेज शरण लेकर उसका जाप करेंगे, आपकी बात मानेंगे, आपकी बात मानने के लिए आपसे रो रो के प्रार्थना करेंगे। कह रहे हैं गुरुदेव, प्रभु की शरणागत हो। गुरुदेव कह रहे हैं, प्रभु की शरणागत हो, तेरी विपत करे निवार। मंगल दीन दयाल प्रभु, नित्य ही कृपादा। वो नित्य ही कृपा करने वाले हैं, हर पल कृपा करने वाले हैं। कृपा का मतलब हमारे दोषों को दूर करने वाली है। जितनी जितनी परसेंटेज में हम प्रभु की याद करेंगे, उतनी वो कृपा करेंगे। गुरुदेव बार बार समझा रहे हैं, पूरे समता प्रकाश में वाणी में एक ही बात तो कही जा रही, प्रभु से जुड़ जा तू। इतनी सी बात करने के लिए सत्संग है और कुछ नहीं है। क्योंकि मन हमारा गंदा है, एक ही चीज को समझता नहीं, तो वो कई तरह से समझाना चाह रहे हैं। एक बारे में क्या कह रहे हैं? मन तू साचा हो रहो, मन तू साचा हो रहो। कब? सिमर के साचा नाम। अंदर से जो गुरुदेव को महामंत्र प्रकट हुआ, आंखें मिची हुई हैं, अंदर से वो दिव्य पानी निकल रही है, महामंत्र निकल रहा है। कह रहे हैं, मन तू साचा हो रहो, सिमर के साचा नाम, उसकी याद करना है। कैसे ही कर लो, नहीं मन लग रहा है, हंसी खुली आंख से कर लो, बैठ के कर लो, काम करते हुए कर लो, कैसे ही कर लो। सत मंत्र सिमरन करे, उठत बैठत नर जोए। जाए भरम की दूषणा, चित्त शांत परापत होए। कैसे ही कर लो, अगर आंखें मीच के नहीं कर मिल लिया है, बेचैनी हो रही है, खुली आंख से काम करते करते कर लो। गुरुदेव ने तो हर तरह से ढील दे दी। वो ये भी कह रहे हैं, अंतर सिमरे नाम को, अंतर सिमरे नाम को, बहारो सेवा धार। मंगल दुविधा सब मिटे, घर पर से सच्चा। हर तरह से ढील दे दी, लेकिन हमारा मन स्वीकार नहीं कर पा रहा है। प्रभु से प्रार्थना करते, प्रभु यही तो दर है जहां सारे ऐश्वर्य मिलेंगे, परम तृप्ति मिलेगी। कह रहे हैं, मन तू साचा हो रहो, सिमर के साचा नाम। मंगत विपदा जग घनी, संसार में बेचैनी ही बेचैनी। ये गुरुदेव समझा रहे हैं, मंगत विपदा जग घनी, राम देवे विश्राम। मन को तृप्ति केवल प्रभु की कृपा से हो। महामंत्र का जाप करते करते हमारा मन थम जाए, तब पता लगेगा ये क्या है। ये तो एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। जो प्रेमी लोग महामंत्र का जाप पूरी श्रद्धा से करते होंगे,
वो ही उस ज्ञान गंगा का आनंद उठा रहे हो। कह रहे हैं गुरुदेव, अदरवाइज क्या होगा? यदि हम यह नहीं करेंगे, प्रभु के नाम का जाप नहीं करेंगे, संसार की भक्ति करेंगे, संसार की चीजें इकट्ठी करने के लिए प्रभु से का याद करेंगे, तो वो क्या कह रहे हैं? असत वस्तु के प्रेम से, प्रभु के अलावा जो भी कुछ चीजें वो असत है। क्या कह रहे हैं? असत वस्तु के प्रेम से उपजे तृष्णा रोग। अब कामना का रोग उड़ जाएगा तेरे को, और जैसी कामना का रोग उठेगा तू बेचैन हो जाएगा। सकल जब चक्कर इच्छा का, सकल जब चक्कर इच्छा का, लागा ये रोग बड़ भारी। रोग लग जाएगा देखो, क्योंकि तू असत वस्तु से प्रेम करने लगा। सकल जब चक्कर इच्छा का, लागा ये रोग बड़ भारी। बिना सत्संग ना उतरे ये दुस्तर मैल अति खारी। ये मैल है वासनाओं का, विषय वासनाओं का। असत वस्तु से हम प्रेम करने लगते हैं, व्यक्ति से, वस्तु से, जगह से, यही करने लगते हैं। क्योंकि सत्संग में बात समझ में नहीं आती, समझने की कोशिश नहीं करते हैं। जो करता है वो आनंद की गंगा में स्नान करता है। जाने कितने प्रेमी लोग इस आनंद गंगा में स्नान कर रहे होंगे, क्योंकि गुरुदेव ने कह दिया, जब तक जीवन तब तक सत्संग। इसलिए सत्संग सुन रहे हैं और चैन प्राप्त कर रहे हैं। जितना घोटा घाटी करेंगे उतना चैन आएगा। गुरुदेव कह रहे हैं, असद वस्तु के प्रेम से उपजे तृष्णा रोग। तीन गुण माया प्रकट कीजिए। तीन तीन गुणी माया, त्रिगुणी माया प्रकट हो जाएगी। सतगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी, इसी में हम अपना चैन प्राप्त करने लगेंगे। चैन है ही नहीं। तीन गुण माया प्रकट कीजिए, मिथ्या कर्म संजोग। और झूठे कर्म में लगे रहेंगे हम। संसारी झूठा है, इस झूठे संसार में झूठे कर्म तो करो, लेकिन प्रभु को याद रखो। हाथ पांव नित कर्म में, हाथ पांव नित कर्म में, मन में साचा नाम। प्रभु आप ही सच्चे हो, संसार तो झूठा है, बन रहा है, बिगड़ रहा है। मेरा शरीर भी झूठा है और मैं इसी में चिपका हुआ हूं। आपकी कृपा हो गई, मुझे सच्चा ज्ञान मिल गया। आप ही कह रहे हैं अपनी वाणी से, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर सभी संत स्वरूप, मंगत गुरुमुख साधु आया, धर नारायण का रूप। और क्या चाहिए? क्या गारंटी देंगे? भगवान से प्रार्थना करते हैं, गुरुदेव आपका दर मिल गया, अब ताकत दे दो इस दर पे तेजी से चलने की। वो धाम प्राप्त करने, जिस धाम को प्राप्त करने के बाद संसार के हम भी मालिक हो जाएं, बेचैनी सदा सदा के लिए चली जाए। गुरुदेव कह रहे हैं, मानुष देह दुर्लभ है, मानुष देह मुकत की नौका, मानुष देह मुकत की नौका, भक्ति करो जाए विघन का दोषा। जो विघन है वो भक्ति करने दूर। कह रहे हैं, मानुष देह दुर्लभ है, जो देवे मोक्ष निदान। मुक्ति का रास्ता मिलता है, और कौन कर सकता है? मनुष्य देह में आकर ही प्रभु के नाम का जाप कर सकते हैं। और तो 84 का चक्र है, चल रहा है। कह रहे हैं गुरुदेव, मानुष देह दुर्लभ है, जो देवे मोक्ष निधान। साचे गुरु के मेल से। और सच्चा गुरु हम कैसे पहचान सकते हैं? हमारी ताकत का है। गुरुदेव भी बता रहे हैं हमारे लिए, ये है, साचे गुरु के मेल से होए जीव कल्याण। कल्याण का मतलब ये संसार हमारे अंदर से चला जाए, संसार का विषय, संसार की वस्तु हमारे हर, जो बेचैन करने वाली, हट जाए। मैं, मुझ में और उसमें अंतर न रह जाए। मैं वो हो जाऊं, वो मैं हो जाऊं। ये एफर्ट्स करने हैं। एफर्ट्स क्या करने हैं? वो ताकत देता है एफर्ट्स करने की। संसार में कितना भी तुम झुक जाओ, कितना भी लगा दो, मन में बेचैनी ही रहे। और प्रभु के रास्ते में थोड़ा भी चलोगे ना, चैन ही चैन मिलेगा। कह रहे हैं गुरुदेव, 14 भवन की संपत, 14 भवन की संपत, जो घर आवे मीत। सब कुछ मिल जाए संसार में, 14 भवन की संपत, जो घर आवे मीत। तृष्णा मिटे न बावरी, को बावरी कह दिया काम ने, जिसका हम
अनायास स्वागत करते हैं। ये मिल जाए, तृप्ति मिल जाए। गुरुदेव कह रहे है ही नहीं तृप्ति। तू जब ज्ञान पड़ेगा ना, ज्ञान को जीवन में उतारेगा, तब तो कहेगा ये तीसरा नागिन है, ये मुझे ढस रही है, ये बावरी है। कह रहे हैं तृष्णा मिटे ना बावरी, जो नित दुख की रीत। हर समय मन बेचैन रहता है, हर समय बेचैन रहता है। क्या करे, प्रभु की कृपा नहीं हुई, इसलिए बेचैन रहता है। जब प्रभु की कृपा होगी, सच्चे गुरु मिलेंगे, उनका ज्ञान मिलेगा, उनकी ज्ञान का मंथन करेंगे। जब मंथन करेंगे तो प्रभु की याद करेंगे, जब प्रभु की याद करेंगे तो चैन प्राप्त करेंगे, चैन को और बढ़ाएंगे। ऐसा रास्ता मिलेगा। गुरुदेव कह रहे हैं जो मेरे रास्ते पर 2 कदम आता है, 10 कदम आगे में उसे और रास्ता सुलभ कर देता। कितनी ऊंची बात है। संसार में तो तुझे वही मिलेगा जो तेरे लिए निश्चित है। हम अपनी बुद्धि से जो सोचते हैं, ये नहीं करूंगा तो ये छूट जाएगा, ये नहीं करूंगा ये छूट जाएगा, ये बेचैनी बनी रहती है। और गुरुदेव कह रहे हैं जो होना सो हो रहा, जो होना सो हो रहा, प्रभु की आज्ञा माही, आगे पीछे ना कर सके, तिल भर तिस फरमाही। ये भी लिख दिया। तो संसार की दौड़ में भागे जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं, ये मिल जाएगा, नहीं मिलेगा, जाम लग जाएगा। तो फिर क्या छूटा हमारा? हम आए भक्ति के लिए है, और अज्ञानता में जो करो हमारे भाग्य में लिखा है ऐसी करना, उसे उसे भी मन को जोड़ लिया। अरे जो होना है वो मिलके रहेगा। महर्षि रमण भी कह रहे हैं जब विधाता ने जो तेरे लिए बना दिया, उससे तू कितना भी दूर भागे वो तुझे मिलके रहेगा। और जो तुझे नहीं मिलना है, उसके लिए तू कितनी भी कोशिश कर, वो नहीं मिलेगा, क्योंकि वो तेरे भाग्य में नहीं है। सबसे अच्छा रास्ता है शांत रहने का है। शांत रह के प्रभु की याद करना, और प्रभु की याद करने के बाद जो समय मिला उसके क्या करोगे? उसके लिए सत्कर्म करो, करो या तुमसे करवाया जाए। तो क्या गया हमारा? हमारा क्या छूटा? सत्संग के माध्यम से जो पता लग रहा है हमारे लिए। गुरुदेव कह रहे हैं निर्मल समा पहचान के, ये निर्मल समा है। भक्ति, सत्संग सुन रहे हैं, सत्संग से हमारे अंदर विचार दृढ़ हो रहे हैं। जब भक्ति करेंगे तो ये विचार हमारे अंदर आएंगे। जहां मन डाइवर्ट हुआ, ये बातें आएंगी, अरे प्रभु सब कुछ तो निश्चित है, मैं कितनी भी कोशिश, मैं क्यों उधेड़ने में लगा हुआ हूँ, आप सब कुछ करने वाले हैं। तो हम जब महामंत्र का जाप करेंगे, तो जाप में हमारा मन लगेगा, और जब मन लगेगा तो चैन आएगा। तो गुरुदेव कह रहे हैं निर्मल समा पहचान के, नित्य कीजो प्रभु की याद। और क्या कह दिया आगे? रिद्धि सिद्ध चूमे चरण को, मिट जाए सकल उपाय। अब रिद्धि सिद्ध चूमे चरण को का मतलब क्या हो गया? संसार की दौलत मिल गई। आदमी सोचता है ये रिद्धि सिद्धि हो गई। रिद्धि सिद्धि का मतलब जो कुछ संसार में है ना, जो तू चाह रहा है ये मिल जाए तो मुझे चैन मिल जाएगा, करे इससे ही बड़ी चीज तुझे मिल जाएगी, तेरा मन ही तृप्त हो जाएगा। तू बाहर भागने का मन ही नहीं करेगा। अंदर है करता, बाहर है संसार। बाहर है बेचैनी, अंदर है चैन। कहीं जाने का मन नहीं करेगा। मुझसे कोई व्यक्ति कहता है ना, कभी किसी का कोई फंक्शन हो गया, सुख का दुख का, तो मैं कहता हूँ कर्तव्य कर्म के रूप में जाता हूँ, मन लगाने नहीं जाता हूँ। मन तो मेरा प्रभु की याद में रहता है, प्रभु की बात करने में रहता है, प्रभु की बातें सुनने का मन करता है, और कहीं नहीं जाता हूँ मन लगाने के। संसार में इसलिए जाता हूँ कर्तव्य कर्म के लिए। खुशी का मौका आ गया, दुख का मौका आ गया, या संसार में कोई अर्थ उपार्जन के लिए जा रहे हैं, बस। इसके अलावा मन लगाने में मन नहीं लग रहा, अरे इसका मतलब मुझे गुरु का ज्ञान का पता नहीं है। मन मेरा कहाँ नहीं लग रहा? मन तो या तो गुरु प्रेमियों के बातचीत से लगेगा। क्यों? जब गुरु की प्रेमी से बातचीत करेंगे तो गुरुदेव कह रहे हैं प्रेमी से प्रेमी मिले, प्रेमी से प्रेमी मिले, गुरु भक्ति दृढ़ हो। गुरु की भक्ति में और ताकत आती है, तब तो सही है मिलना। यदि गुरु भक्तों से इन संसार की चर्चा करने लगे तो कुछ नहीं मिले, खाली हाथ जाएंगे। तो गुरुदेव कह रहे हैं निर्मल समा पहचान के, नित की जो प्रभु की याद, रिद्धि सिद्ध चूमे चरण को, मिट जाए सकल उपास। सारी बेचैनी दूर होंगी, डंके की चोट पे कह रहे हैं वो। कह रहे हैं
सतगुरु की प्रतीत रख, प्रतीत से मतलब विश्वास। सतगुरु की प्रतीत रख, सिमरो शबद अगाध, वो दिव्य शब्द जो गुरुदेव के अंदर से निकला महामंत्र के रूप में, अगाध, जिसे अगाध बोलते हैं ईश्वरीय शब्द को। कह रहे हैं सतगुरु की प्रतीत रख, सिमरो शब्द अगाध, मन मन आवे शांति, मन थम जाएगा। मन मन आवे शांति, मिट जाए सकल विखात। विखात का मतलब बेचैनियां, जो मन भाग रहा है, दौड़ रहा है, ये मिल जाए, ये मिल जाए, मन थक गया, थक गया, बस हो गया। आए गुरुदेव क्या कर रहे हैं? कह रहे हैं गुरुदेव से प्रार्थना क्या करनी है? ये प्रार्थना कर, शोक मोह काटो बिख जाल। कोई चीज नहीं मिल रही, कोई चीज चली गई बढ़िया, शोक करने लगे। कोई चीज बढ़िया मिल गई, मेरे पास बनी रहे, उसका मोह करने लगे, ये चली ना जाए, जाएगी तेरे से। प्रकृति की कोई चीज बनी बनाई रहेगी? वो तो बनेगी, बिगड़ेगी। ना किसी की बनी रही, ना बनेगी मील। जो बनी सो बिगड़ी, मत राखो प्रतीत। हमें मोह हो गया, अरे ये चीज ना चली जाए मेरे पास से। तो सच्चा भगत क्या प्रार्थना करता है? शोक मोह काटो बिख जाल, शरणागत को करो निहाल। प्रभु मैं आपकी शरण में हूं, मुझे निहाल करो। तो मैं बहुत तेजी से भाग रहा है, बस एक चीज और पढ़ दूं मैं। गुरुदेव कह रहे हैं समय बहुत कम है, गुरुदेव का ज्ञान इतना है कि क्या बताएं। एक लाइन और पढ़ के मैं समाप्त कर रहा हूँ। गुरुदेव क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं जमाना बड़ा भयंकर आ रहा है, इस वास्ते जरूरी कुछ वक्त निकाल कर सत्संग में हाजिर होकर अपने गुजरे हुए बुजुर्गों के जीवन का विचार किया करें। अपने जीवन को नमूना बनाएं। नमूना तभी बनाएंगे हम जब सत्संग का श्रवण करेंगे, उनकी बात मानेंगे। कह रहे हैं अपने जीवन को नमूना बनाएं, तब खुद ब खुद लोग प्रभावित होंगे। समता का लिटरेचर बेशुमार है, हर एक पहलू पर अच्छी तरह से विचार हुई है। खुद विचार भी ये किया करें और दूसरों पर पहुंचाने की कोशिश करें। कह रहे हैं गुरुदेव इस संसार में आकर कुछ वक्त धर्म की उन्नति की खातिर निकालना चाहिए। जिस जगह भी जाओ समता का प्रचार करो और लोगों के टूटे हुए दिलों का टाका लगाओ। कल मैं अपने फादर इन लॉ को देखने गया था लखनऊ में। मैं तो जहां भी जाता हूँ अपने गुरु की बात कर, और बातें मुझे पसंद नहीं आती। मैं इस संसार की चर्चा मत करो, क्योंकि चल रहा हूं अंदर से। एक व्यक्ति थे, बड़े पैसे वाले थे, बड़े बड़े उनके होटल थे। तो हम तो गुरुदेव के अपने मंत्र का जाप करते हैं। बोले क्या करते हैं मुझे बताइए। मैंने कि बताएंगे कहीं, बोले बताइए तो सही। तो मैंने कि ये जिज्ञासु प्रेमी है, कि गुरुदेव ने ये कह दिया, साचा नाम कमाए के, साचा नाम कमाए के मन में लियो छुपाए, मंगत ये धन सार है, बिना गाहक न दियो बिकाए। गाहक बन जाए, और गाहक तब बनेगा हम भी तो हो जाएं, हम भी तो नमूना बन जाएं प्रभु की कृपा से, तभी तो कोई हमें सुनेगा। हम पे भी कृपा होगी, उस पे भी कृपा होगी। और उनने जो था वो हमारा महामंत्र का जो था, हमने दिया उनके लिए यूट्यूब से, उन्हें ले लिया। आज सुबह टेलीफोन आया कि बोले बड़ा अच्छा लग रहा है, और उन्होंने मुझे सुना दिया पूरा। मैंने कि अभी तो इस महामंत्र का जाप करते रहिए आप 1 डेढ़ महीना, उसके बाद आगे बताएंगे, आप करके तो देखिए। तो प्रभु की कृपा हम पे भी हुई और दूसरों को भी हुई। तो गुरुदेव कह रहे हैं जिस जगह भी जाओ समता का प्रचार करो। वही व्यक्ति प्रचार कर सकता है जो चल रहा है अंदर से, जिस पे अपने गुरुदेव पे भरोसा है, वही करेगा। उसी के माध्यम से उसका भी कल्याण होगा और दूसरे का भी कल्याण होगा। गुरुदेव कह रहे हैं जिस जगह भी जाओ समता का प्रचार करो, लोगों के टूटे हुए दिलों को टाका लगाओ। कोई संप्रदाय भी हो होवे उसको समता की तरफ लगाओ। यही असली खुशी और भक्ति है। ईश्वर तमाम प्रेमियों को सद्विश्वास और बल बुद्धि देवे। हर वक्त हमको अपने हृदय में समझे। गुरुदेव कह रहे हैं हमारे अंदर है,
हमसे कितनी बढ़िया-बढ़िया बातें बुलवा रहे हैं, अपना चैन देने के लिए। तो गुरुदेव से यही प्रार्थना है, गुरुदेव आपने मुझे ये बात आपकी कहने के लिए ताकत दी। अब और ताकत दो, जब मैं आपकी याद करने बैठूँ तो मेरा मन और ज़्यादा भक्ति रस में समा जाए। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा।